कोरोना महामारी को देखते हुए शासन की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के कारण मजदूर वर्ग और रोज कमाकर खाने वाले लोगों का बुरा हाल है। कामकाज बंद होने की वजह से इन वर्गों को आर्थिक संकट और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना से मृत्यु के आंकड़ों ने लोगों को भयभीत कर दिया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए नवनिर्मित संस्था स्माइल सोशल फाउंडेशन ने अपना सामाजिक दायित्व को समझते हुए स्माइल सोशल फाउंडेशन और चंद्रपुर महिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान से दिनांक 2 जून 2021 को जिला सामान्य रुग्णालय चंद्रपुर में कोरोना मरीजों के साथ आए परिजनों और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन और फल का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का हजारों जरूरतमंदों ने लाभ लिया। इस कार्यक्रम में स्माइल सोशल फाउंडेशन की ओर से संस्था अध्यक्ष रंजना नागतोड़े, उपाध्यक्ष बबीता अग्रवाल, सचिव डीएस ख्वाजा, कोषाध्यक्ष सीमा ठाकुर, सह सचिव भुवनेश्वरी धर्मपुरीवार, महाराष्ट्र महिला कांग्रेस सचिव नम्रता ठेमस्कर, स्वाति त्रिवेदी, शीतल कातकर, वाणी दारला, लता बारापात्रे, हर्षा चांदेकर, राजेश सिंह चौहान और नेत्रा इंगुलवार आदि उपस्थित थे। हमने स्माइल फाउंडेशन की स्थापना की है। इसके लिए हम नाम सोच रहे थे क्या नाम रखा जाए। सेवा भाव तो हम कई वर्षों से करते आ रहे। हमारा बहुत अच्छा ग्रुप है जिसमें सीमा ठाकुर है, रंजना नागतोड़े, भूमि है, ख्वाजा सर है, तिवारी सर है। हम लोग की बहुत बड़ा ग्रुप है, करते आ रहे। लेकिन हमने सोचा एक और ग्रुप बनाया जाए अच्छे से, तो नाम क्या रखा जाए। तो हमने स्माइल नाम इसलिए रखा, हम अपना आपस में डिस्कस कर रहे थे कि एक ऐसा चीज रखे कि जब लोगों को कुछ देते हैं या कुछ कार्य करते हैं तो उनके चेहरे पे खुशी आना चाहिए, स्माइल आना चाहिए। तो इसलिए हमने एक स्माइल फाउंडेशन की स्थापना की। इस उपलक्ष्य में आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अध्यक्ष रंजना नागतोड़े, उपाध्यक्ष में बबीता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सीमा ठाकुर और सचिव ख्वाजा सर, सह सचिव भूमि धर्मपुरिया, ऐसे हम लोग यहाँ जमा हुए और आज फ्रूट वाटप किया। धन्यवाद। मी रंजना नागतोडे। आम्ही स्माइल फाउंडेशनची स्थापना केलेली आहे आणि त्याच्या थ्रू आज आम्ही एक घास मदतीचा या उपक्रमांतर्गत सरकारी दवाखान्यामध्ये फ्रूट वाटप केलेले आहे। तर या कार्यक्रमात आमचे फाउंडेशनचे सगळे पदाधिकारी, मी स्वतः रंजना नागतोडे, सीमा ठाकूर, बबीता अग्रवाल, ख्वाजा सर, भूमी धर्मपुरीवार सर्वजण उपस्थित होतो। आणि आज म्हणजे कोरोनाची स्थिती एवढी बिकट झाली आहे की सरकारी दवाखान्यामध्ये भलेही त्यांच्याकडून जेवण वगैरे सगळं सुरू आहे, तरी पण प्रत्येकाने आपलं एक कर्तव्य समजून ज्यांच्याजवळ आहे ते आपण दुसऱ्यांना देत जायचं या संकल्पनेतून आम्ही थोडी आज फ्रूटची वाटप केलेलं आहे। आणि असंच निरंतर या फाउंडेशन स्माइल, प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर स्माइल आली पाहिजे आणि या स्माइल फाउंडेशनच्या अंतर्गत आम्ही नंतरही असे विविध उपक्रम घेत राहू। धन्यवाद। कुछ वाकये ऐसे भी होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। ऐसी एक घटना में सफर के दौरान ट्रेन में एक शख्स की तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे चंद्रपुर स्टेशन पर उतारकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ये व्यक्ति हैदराबाद से पटना वापस घर जा रहा था। ट्रेन में उसकी तबीयत खराब हुई तो टीसी ने उसे चंद्रपुर में रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। रेलवे पुलिस ने उस शख्स को सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसी वार्ड की एक महिला ने मौलाना साजिद अशरफी, मौलाना अब्दुल मजीद को आकर बताया है कि आप रोजाना यहाँ पर खाना, फल और भी चीजें बांट रहे हो, तो क्या आप एक पेशेंट की मदद कर सकते हो, जिससे मुसाफिर के साथ कोई नहीं होने की जानकारी AIMIM चंद्रपुर टीम को मिली। इसके तुरंत बाद पेशेंट के फैमिली को पटना से AIMIM टीम द्वारा बुलाया गया। पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 8 दिन बिताना पड़े। इस दौरान पेशेंट को लगने वाली दवाई और खाने का इंतजाम रोजाना AIMIM टीम द्वारा किया जा रहा था। साथ में आए पेशेंट की बीवी और 4 महीने की बेटी का देखभाल AIMIM वुमेन विंग मेंबर शबाना कर रही हैं। पेशेंट की बीवी और 4 महीने की बेटी को शबाना ने 4 दिन तक अपने घर पर रखा। पेशेंट के पैरों में पैरालिसिस की वजह से वो चल नहीं सकता था, इसलिए AIMIM की पूरी टीम ने मिलकर उस पेशेंट को बल्लारशाह स्टेशन से पटना के लिए अपने घर रवाना किया। ऊपर वाले की दुआ से, वक्त पे मिले इलाज से और AIMIM की इंसानियत की वजह से पेशेंट की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो गई है। इस नेक काम में शकील भैया, अहमद भैया, मौलाना अब्दुल मजीद साहब, रईस अहमद, आसिफ भाई दाना, मौलाना साजिद साहब और AIMIM टीम ने मिलकर काफी मेहनत के साथ एक सही अंजाम दिया। AIMIM चंद्रपुर की पूरी टीम को पार्थशर का सलाम है। केंद्र सरकार ने देश भर में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बाबत मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि इस बाबत प्रधानमंत्री ने कहा, यह निर्णय छात्रों के हित को देखते हुए लिया गया है। बच्चों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों के मन में व्याप्त आशंकाओं को खत्म करना जरूरी है। कोरोना की स्थिति पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग है। ऐसे में बच्चों को परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने भी अपनी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। केंद्र द्वारा सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र में भी राज्य बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द होने की संभावना है। प्रदेश की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इसके संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र के फैसले के लिए आभार माना है। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है और हम द्विमुख हाई सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई करते हैं क्लास 12 से। और ये हम लोग का क्लास 12 का एग्ज़ाम जो कैंसिल किया है, गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि हम लोग का 12 में जो ये ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था उसमें हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा था। ये नेटवर्क प्रॉब्लम ये सब हो रहा था और किसी दोस्तों के पास फ़ोन ऑन भी नहीं होता था। तो इसका लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और इससे हम लोग का जो ये सबका पेरेंट्स जो है, जो बच्चा लोग उन लोग पेरेंट्स भी बहुत नर्वस में था कि बच्चा लोग को एग्ज़ाम देने भेजेगा या नहीं भेजेगा, लेकिन गवर्नमेंट ये डिसीजन लेके सबका टेंशन दूर किया है। थैंक यू। आपके नाम क्या क्या है? रंजीत भागवत, वेदांत दिगले, आप सब कौन से बोर्ड के हैं? स्टेट बोर्ड। अभी जैसे सीबीएसई वालों की एग्ज़ाम्स कैंसिल हुई है और आप लोगों का अभी नोटिस कुछ आने का है, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है एग्ज़ाम्स के बारे में? हमारी भी कैंसिल होनी चाहिए। अंदर से न्यूज़ है कि मे बी स्टेट बोर्ड के भी कैंसिल होंगे सारे, सो डिपेंड्स उन लोगों पर। कैंसिल होनी चाहिए, जैसे कि केसेस देख के हमें पता चल रहा है कि बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, कैंसिल होनी चाहिए। और थर्ड वेव भी बहुत इफेक्ट करने वाली है बच्चों को, तो कैंसिल होनी चाहिए। टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के? 5 सब्जेक्ट्स। और इंटरनल असाइनमेंट्स भी हुए होंगे आपके, तो क्या क्या हुआ था उसमें? रिटन असाइनमेंट्स थे सारे, बट द थिंग इज कि कॉलेज वालों ने अभी तक बुलाया नहीं है, सो वो सबमिट होने के हैं। बट द थिंग इज कि अंदर से लाइक न्यूज़ है कि मे बी 9th, 10th एंड 11th के बेसिस पर वो लोग मार्क्स देंगे। इस साल आप लोग कॉलेज गए थे? नहीं, एक भी दिन नहीं। तो ऑनलाइन ही लेक्चर्स हुए होंगे सारे, तो उसमें कितना इफेक्टिव रहा कुछ, क्योंकि ध्यान तो भटकता ही होगा, घर पे रहते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था ऑनलाइन का? ऑनेस्टली ऑनलाइन में उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई जितनी ऑफलाइन में होती थी। ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पाई, मतलब हम कोशिश भी करते थे तो नहीं होता था, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑनलाइन घर से करना था, तो डिस्ट्रैक्शंस भी इतने थे, तो फिर वो कुछ नहीं हो पाया था। बहुत डिफिकल्ट था ऑनलाइन पढ़ाई करना। और आपका 2 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है या सिंगल टर्म में ही है पूरा एग्ज़ाम? हमारा सिंगल टर्म। अच्छा, मतलब जो साल भर पढ़ाया वो एक साथ एग्ज़ाम में आने वाला था। फुल कोर्स में था। अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई करने में इस साल कैसी दिक्कतें आई फिर? कुछ प्रॉब्लम्स? डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते थे, मतलब एक तो पूरा टाइम घर पे रहो, उसमें भी पूरे सेफ्टी मेजर्स लेके कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, तो घर पे रह के हमें भी बोर होता था कि कुछ नहीं कर पाते थे, तो फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। ऑनलाइन भी स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया था, तो उससे सर दर्द होके वैसी पढ़ाई की इच्छा नहीं रहती थी। हाँ। ऊपर से ऑनलाइन में और तकलीफ होती थी, फिर समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था, तो मन भी नहीं करता था पढ़ने का। आप लोगों ने कोचिंग क्लासेस भी लिए थे? हाँ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, किस चीज़ की तैयारी? JEE। तीनों ने JEE की तैयारी, और वो भी ऑनलाइन ही रही पूरी? हाँ, वो भी पूरी ऑनलाइन। तो वो कैसा था एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑफलाइन में तो फिर भी टीचर्स होते हैं, MCQs होता है, तो और अच्छे से समझ पाते हैं जब तक टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है। ऑनलाइन में लाइक अच्छे से पढ़ाया, क्योंकि हमें पता है हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बट वही आफ्टर ऑल योर घर पे हो एंड ऑनलाइन नहीं होता है जितना अच्छे से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पढ़ाई होनी चाहिए, वो नहीं होती है। टीचर्स अपने सारे MCQs देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन बैंक सब कराए, पर वो नहीं होता है, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है एक टाइम बाद। इवन फ्रेंड्स से इंटरेक्शन भी कम हो गया होगा इस साल, तो वो अलग बोरियत हुई होगी। फ्रेंड्स के साथ पढ़ने में वो ऑनलाइन में घर बैठे बैठे
ये निर्णय होते आ रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि 12th की परीक्षा जो थी वो 23 अप्रैल को होने वाली थी, जिसको हमने मई एंड तक पोस्टपोन किया था। फिर कोविड की परिस्थिति देखते हुए पोस्टपोन होते गई और फिर कल केंद्र सरकार की जो निर्णय हुआ गया, जो केंद्र सरकार ने अनाउंस किया कि सीबीएसई की 12th की जो एग्जामिनेशन है उसको रद्द करने का निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से हुआ। उससे पहले केंद्र सरकार ने जो शिक्षा मंत्रियों के साथ ईसी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हमने भी भूमिका रखी थी कि जिस तरह से परिस्थिति है, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे बच्चों की हेल्थ और सुरक्षा की बात हो, आज 1.5 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य की बात हो, तो ये बातें हमने वहां पे रखी थी। और आने वाले दिनों में बारिश की बात है, उसकी बात हमने रखी थी। और मुझे कहना पड़ेगा कि केंद्र सरकार की हमने भूमिका रखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी फेसबुक लाइव के माध्यम से जो है वो केंद्र और राज्य में एक सूत्रता होनी चाहिए और जिस तरह से केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर चलनी चाहिए, भूमिका होनी चाहिए थी। उसके बाद कल केंद्र सरकार ने आपको बताया कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। कुछ राज्यों ने आज निर्णय लिया है, उससे पहले कुछ राज्यों ने निर्णय लिया था। तो सब हमें मंत्रिमंडल को अवगत किया गया और शालेय शिक्षा विभाग की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमने फाइल 12 के लिए मूव की है और यही मुझे लगता है कि 1-2 दिन में उनकी मीटिंग हो जाएगी और आने वाले दिनों में उनका निर्णय भी प्राप्त होगा। 12वीच्या परीक्षा रद्द झाल्या असं म्हणायचं का आता? होईल की नाही काय असं आहे की आपल्यालाही माहिती आहे की सर्वसाधारणपणे सुरुवातीपासून सांगते आणि जे मी सीबीएसईला पत्र पण लिहिलेलं आहे किंवा मी जसं सांगितलं की वॅक्सिनेशन असेल किंवा मुलांची आज मानसिकता असेल की मुलं एका ठिकाणी पॅन्डेमिकशी लढताय, दुसऱ्या ठिकाणी अभ्यासाचं त्यांच्यावरती दडपण आहे, अशा परिस्थितीमध्ये आमची भूमिका ही आहे की सुरक्षित आणि मुलांसाठी एक चांगलं आरोग्यमय वातावरण निर्माण करणं आणि म्हणून आमची भूमिका तर पहिल्यापासून स्पष्ट आहे की आम्ही केंद्राला कळवली आणि म्हणून काल आम्ही त्यांच्या भूमिकेचं स्वागत सुद्धा केलं। त्यामुळे आमची भूमिका स्पष्ट आहे, ती भूमिका आम्ही आज जे आहे ते डिझास्टर मॅनेजमेंटला कळवलेली आहे। त्यांची बैठक होईल कारण प्रोसिजरनुसार, कारण ही परिस्थिती जी बघितली तर असाधारण अशी परिस्थिती आहे, त्यामुळे निर्णय सुद्धा असाधारण असे घ्यावे लागतात आणि म्हणून डिझास्टर मॅनेजमेंटचं एकदा आम्हाला। नमस्कार, मी गायत्री प्रदीप खांडरे। मी आता 12वीत आहे। जसं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की कोरोना रुग्ण खूप वाढत चालला आहे आणि यामुळे खूप लोकांचे मृत्यू होत आहेत। जसं फर्स्ट वेव्हमध्ये जास्ती लोकांना नव्हतं झालं, पण सेकंड वेव्हमध्ये खूप लोकांची मृत्यू झाली आहे आणि लहान मुलांना पण झालेला आहे। थर्ड वेव्हमध्ये तर लहान मुलांना होण्याची शक्यता खूप जास्ती आहे। जसं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आमचं जे शिक्षण आहे ते ऑनलाईन झालं होतं आणि आम्हाला फारसं आदत नव्हती याची ऑनलाईनची आणि ऑनलाईनमध्ये खूप सारी प्रॉब्लेम पण झाली होती, कनेक्टिव्हिटीची प्रॉब्लेम झाली होती, घरी आवाज व्हायचा तर ह्यामुळे अभ्यास नाही व्हायचं, कधी घरी काही प्रॉब्लेम झाले किंवा लाईट गेली किंवा काही पण झालं तर कधी क्लासेस नाही अटेंड करू शकायचो आम्ही आणि ह्यामुळे आम्हाला नाही समजलं आहे। जसं काल सीबीएसई गव्हर्नमेंटने डिसिजन घेतलं होतं की 12वीची परीक्षा रद्द करावी, तसं आमच्या गव्हर्नमेंटला पण मी निवेदन करते की आमची परीक्षा रद्द करावे, कारण की ह्या टाईमवरती जे मुलं आहे ते नुसतं हे विचार करत राहते की परीक्षा होणार की नाही होणार, कसं अभ्यास करायचं, कारण की आता अभ्यासाची आदत पण चालली गेली आहे आमची आणि आम्हाला काही समजत पण नाही की कसं करायचं, काय करायचं। आमचे पॅरेंट्स पण खूप टेन्शनमध्ये राहतात की म्हणजे काय होणार, कारण की फ्युचरमध्ये जसं आम्हाला आता फर्स्ट इयरमध्ये ॲडमिशन घ्यायची आहे तर आम्ही फर्स्ट इयरची ॲडमिशन नाही घेऊ शकत आहोत, कारण की आम्ही 1.5 वर्षापासून नुसतं 12वीत आहोत, आम्ही समोरचं काही विचार पण नाही करू शकत आहोत। तर मी सरकारला निवेदन करते हात जोडून की आमची परीक्षा पण रद्द करावे, जसं काल सीबीएसई गव्हर्नमेंटनी रद्द केली आहे। माझी आणि माझ्यासोबत जे 12वीत शिकत आहे त्यांची सरकारला निवेदन आहे की कृपया प्लीज आमची परीक्षा रद्द करावी।